और अब ये जो चोरी हुई है यूँ हमें मिलना चाहिए। पुलिस की रेख देख में हमारा घर, तब पुलिस कहाँ थी जब चोरी हो रही? यानी चाबी आपके पास नहीं थी? नहीं थी, नहीं। चाबी किसके पास थी? चाबी पुलिस के पास थी। अच्छा। आज तक दी नहीं हमें, ना हमने मांगी। अच्छा। जब मांगी थी, जब बच्चे को कपड़े देने जा रहे जेल में, तो पुलिस ने मना कर दी। अच्छा। तो फिर बच्चे को नए कपड़े खरीद के जब देख आए हैं। अच्छा। फोन भी नहीं किया था, वो खुद आए थे कि सही था ऐसे ऐसे गेट खुला हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा गेट कैसे खुला हुआ है, वो तो पुलिस को पता है, चाबी किसके पास है? मैंने कहा पुलिस के पास है, तो फिर गेट कैसे खुला हुआ है? मैंने कहा देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। फिर मैंने घर वालों से बोला, सारे इकट्ठे करे भाई। फिर हमने पुलिस वाले को फ़ोन करा। जब पुलिस वाले आए तब उन्होंने देखा अंदर जाके, तो सारा कुछ बिखरा हुआ था सब। हमारे घर की तो लक्ष्मी ही है, उसको क्या गया, उसने ब्याह कर दिया। बेटी हमारी ही है, नाम हमारा चलता बात है। घर बर्बाद हमारा हुआ, घर बर्बाद हमारे भोंडजे को हुआ, हमारे भोंडजे को सब कुछ ही लुट गो, पूरा परिवार जेल में पड़ो, हमारा क्या बचाओ? कुछ भी ना बचाओ। ग्रेटर नोएडा में दीपिका हत्याकांड का मामला लगातार सुर्खियों में है। पिछले कई दिनों से दीपिका को लेकर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, तमाम खबरें आपने देखी होगी, लेकिन अब एक नई घटना इसमें हो गई है, नया मोड़ इस पूरे हत्याकांड में आ गया है। जिस घर में दीपिका के संग घटना हुई थी, यानी कि दीपिका के ससुराल में, जहां से ये आरोप लगा है कि दीपिका को मारा गया है, उसी घर में बीती रात को चोरी हो गई है। और चोरी भी ऐसी वैसी नहीं हुई है, करोड़ों की चोरी जो है वो बताई जा रही है। तमाम जो लोग हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चोरी की जो घटना है इसको लेकर खुद दीपिका के ससुराल वाले मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, क्या हुआ आपके घर में, क्या हुआ उस घर में जहां दीपिका के संग ये घटना हुई, और कैसे आपको पता लगा कि वहां चोरी हो गई? पता बेटा, जब सब बोलते आते करते हमको तो बाद में पता चला, हमें कोई पता नहीं था। लेकिन जो कभी मनोज के घर में ताला लगता था, वही ताला आज तक लग रहा था। पुलिस ने कोई ताला नहीं बदला, पुलिस के रेख देख में घर था, तो हमें इधर से जाने की क्या जरूरत थी? इतनी गर्मी पड़ती है, हमारे घर कहाँ, मनोज का घर कहाँ, हम कहाँ जाते, किस लिए जाते हम? तो ये चोरी का आपको पता कैसे लगा कि वहाँ चोरी का जैसे गांव में रौला मचता है ऐसे पता चला है। अच्छा, किस समय आपको पता लगा? हमें तो भैया देख 6-7 बजे पता लगा। अच्छा। कि हमारा घर घने और आ गए। तो हमें तो जब पता चला, जब गाँव में खूब शोर मच गया, जिस दिन वो लड़की मरी थी, जब भी हमें बाद में ही पता चला। लेकिन अब ये है कि मनोज भी सब आरोपी हमने दे दिए जेल में, उसी टाइम दे दिए हमने। तो हम प्रशासन पे करते हैं विश्वास। फांसी दो, कुछ भी करो, लेकिन जांच सपा करो। और अब ये जो चोरी हुई है यूँ हमें मिलना चाहिए। पुलिस की रेख देख में हमारा घर, तब पुलिस कहाँ थी जब चोरी हो रही? यानी चाबी आपके पास नहीं थी? नहीं थी, नहीं। चाबी किसके पास थी? चाबी पुलिस के पास थी। अच्छा। आज तक दी नहीं हमें, ना हमने मांगी। अच्छा। जब मांगी थी, जब बच्चे को कपड़े देने जा रहे जेल में, तो पुलिस ने मना कर दी। अच्छा। तो फिर बच्चे को नए कपड़े खरीद के जब देख आए हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? सरिता। अच्छा, ये जो चोरी हुई है इस पे आप लोगों का कहना है, आपका जो वो घर है जहाँ पर इस पूरे घटना हुई है, वहाँ पर चोरी की सूचना मिली है, क्या कहेंगे? सुबह में 4 बजे मिली थी मुझे, 4:30 बजे में। वो दूध कड़वाने ले जाते, एक चाचा लगते हैं, उस साइड ही जाते हैं वो। तो सुबह उनका फोन, वो आए थे खुद, फ़ोन भी नहीं किया था, वो खुद आए थे कि सही था ऐसे ऐसे गेट खुला हुआ है वहाँ पे। मैंने कहा गेट कैसे खुला हुआ है? वो तो पुलिस को पता है, चाबी किसके पास है? मैंने कहा पुलिस के पास है, तो फिर गेट कैसे खुला हुआ है? मैंने कहा देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। फिर मैंने घर वालों से बोला, सारे इकट्ठे करे भाई। फिर हमने पुलिस वाले को फ़ोन करा। जब पुलिस वाले आए तब उन्होंने देखा अंदर जाके, तो सारा कुछ बिखरा हुआ था सब। अच्छा, यानी कि अंदर जाके देखा तो सब कुछ बिखरा हुआ? बिल्कुल बिखरा हुआ था सारा। बेड संदूक सब कुछ, कपड़े वपड़े सब बाहर बिखरे हुए, सब कुछ नहीं है वहाँ पे। जो वो जेवरात के डब्बे हैं वो सब नीचे पड़े हुए हैं, सब कुछ नहीं बचा वहाँ। ना कागज है प्रॉपर्टी के, ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो आपके अंदाजे में वहाँ पे क्या क्या था उस घर के अंदर, क्या सामान था, और क्या आपको लगता है कि वहाँ से क्या क्या चोरी हुआ होगा? भाभी के पूरे जेवरात थे, और दीपिका के थे, और छोटी वाली जो है नेहा, उसके जेवरात बनवा रखे थे, वो भी थे। और कुछ नकदी थी भाई की, और प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, तो कुछ कागजात भी थे। हाँ, और तो नहीं पता होगा। ठीक है, इतना ही मुझे पता है जितना मैंने आपको बताया। ठीक है, और होगा कुछ, इतना तो हमें नहीं पता, पर लेकिन इतना तो है। अच्छा, ये बताइए, जो चाबी है उस घर में, जो ताला लगा है, तो उस दिन जो घटना हुई वो ताला किसने लगाया वहाँ पे?
पुलिस ने लगाया था ताला, उसी टाइम लगा दिया था। जिस टाइम हॉस्पिटल लेके गए थे पुलिस आ गई थी, उसी टाइम ताला लगा दिया था। हमने चाबी एक बार मांगी भी थी भाईहर के कपड़े को लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमने भाईहर के कपड़े नए लेके खरीद के दिए थे वहाँ से। अच्छा। हाँ, उन्होंने चाबी हमें नहीं दी थी। तो उस घर की कोई चाबी आप लोगों के पास हो, दूसरी चाबी आप लोग? नहीं, ऐसे कोई था ही नहीं, क्योंकि जब उन पे ही था ताला वाला, तो हमें क्या जरूरत पड़ती दूसरी चाबी लेने की। हाँ, उनके पास जो था उन्होंने वो लगा दिया, जबकि घर सील करना चाहिए था, वहाँ कोई गार्ड बैठाना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल ताला लगा के उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। और जबकि जो कैमरे लगे हुए थे वो सब चीज़ वो लेकर आड़ के ले गए। उन्हें पता नहीं है कि जब कैमरे तुम सब लेके जा रहे हो तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। उन्होंने ना तो गार्ड बिठाया है ना कुछ करा है, ठीक है। और छोटा सा ताला लगा के छोड़ दिया, सील भी नहीं करा जैसे घर में सील होते हैं, इस तरह से करा भी नहीं है। कोई भारी चीज़ ताला लगाना हो, कोई कड़ी लगानी हो, कुछ नहीं लगाया उन्होंने ऐसा। हाँ, ऐसी नॉर्मल ताला लगा के छोड़ दिया। तो आपको क्या लगता है कि किसी थर्ड पर्सन के ने इसमें चोरी करी है, या कौन हो सकता है, या क्या आपको किसी पे? देखो, इस मामले में तो मैं भी नहीं कह सकती। जब निगरानी में पुलिस के में था तो इस चीज़ को तो पुलिस जांच पड़ताल पुलिस करेगी, जो भी है ना, इस चीज़ का पुलिस जवाब देगी हमें कि ऐसा क्यों हुआ, उनकी निगरानी में हुआ जो कुछ हुआ। क्योंकि हमने चाबी तो ली नहीं, तो वो जाने वो कैसे, किसने क्या करा, कैसे करा, वो पुलिस जाने इस चीज़। तो अब आप लोगों ने कोई शिकायत पुलिस को दी है, या पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? जो पूरी घटना हुई है, सुबह पुलिस आई है, क्या आप लोगों को आश्वासन दिया गया है? क्या आपको उम्मीदें हैं कि वो सामान मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्या लगता है? ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम अभी सुबह में अभी यहाँ पे गए थे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा, अधिकारी से अधिकारी से मिलने गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे हम एप्लीकेशन वगैरह देखा है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो भी चीज़ होगी हम उसकी जांच करेंगे, ठीक है। उन्होंने यही बोला है अभी फिलहाल कि जो भी चीज़ है उसकी हम जांच करेंगे। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या आप लोग चाहते हो? हम तो बस यही चाहते हैं कि जो भी इंसान जो भी चीज़ है वो जांच पड़ताल करके हमारा चीज़ हमें वापस कराई जाए, ठीक है। ये और जो भी चीज़ है, जैसे भी हमने तो केस में भी यही बोला था, अगर केस में भी कोई है CBI जांच करो, जो भी चीज़ है उसे साफ करो, ठीक है। अगर हम गलत है तो हमें फांसी दो। हाँ, लेकिन वो तो शुरुआती दौर से उनके पिता जो है आरोप लगा रहे हैं कि साहब मेरी बेटी को मार दिया, दहेज के लोभ में मार दिया, दहेज के लोभी हैं। देखो, हम तो ये कहेंगे उनकी बेटी गई है, उन्हें भी दुख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हमारे घर की भी तो बहू थी, हमारी भी तो लक्ष्मी थी, ठीक है। हमारे घर की भी तो कुछ लगती थी। अब उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन हमसे तो पूछो हमारे क्या गया, हमें तो पूरा परिवार चला गया, हमारा तो सारा कुछ चला गया, हम पे कलंक भी लग गया, दुनिया भर का सब वो चला गया सर। बेटी चली गई, सब वो भी चले गए, क्या नाम, भाभी चली गई, भैया चला गया, भतीजा चला गया, सब चले गए। और लास्ट में आके ये और कसर रह गई, हमारे घर में चोरी भी हो गई। अब बचा क्या हमारे पास बचा क्या? माता जी क्या कहेंगी? चोरी भी हो गई है, लोग परेशान हैं, कह रहे हैं कि साहब बर्बाद हो गए। हम तो बस सारी बात तो यही कहेंगे कि हमारे बच्चे सारे घर ही बर्बाद हो गया हमारा। तो हम क्या कह सकते हैं, बताओ, कुछ बाकी रहा है? आप ही बताइए। लक्ष्मी चली गई हमारे घर की, बेटा हमारा बर्बाद हो गया, भतीजा पोता हमारा जेल में, हम किससे क्या कहेंगे? पिताजी तो कह रहे लक्ष्मी मानते तो फिर मारते क्यों? कौन कितने मारी है? अब उनका कोई सबूत थोड़ी, अब हम पता नहीं कह सकते ना कि हमने मारी है। वही तो कह रहे हैं, हमने तो उसको जितना प्यार दिया इतना किसी ने दिया भी ना हो। जितना प्यार हमने दिया ना उसको, इतना किसी ने ना दिया हो। बेटी समझी हमने, बहू ना समझी। इस बात को सबूत लिया जाए। अब इसका क्या सबूत है? वो तो कह रहे हैं भाई हमारी बेटी मार दी। किसने मार दी? हम किसी ने ना मारी बेटी। तो कह रहे हैं फॉर्च्यूनर मांग रहे थे 50 लाख मांग रहे। हमारे कमी नहीं है कई चीज़ की। हाँ, हमारे बतेरे वो भरे पड़े, हमारे से और फॉर्च्यूनर ले गए। अब भी कह रहे हैं वो तो कि हमें मिली नहीं है। हाँ, सब गाड़ी वाड़ी सब जब्त कर ली। जब्त कर ली। ये चोरी हुई है, इसमें कह रही हैं कि सामान है, वहाँ पे सामान था, वहाँ पर जेवर थे, भाभी के भी, बेटी के भी। जो चोरी हुई है इस पे क्या कहेंगे? हाँ, सब थे जी। अब क्या कह सकते हैं, जब लेके चले गए तब क्या कह सकते हैं? हमारे लिए तो नील बट्टा नील हो गया, हमारा बच्चा तो लूट गया, बस इतना कहेंगे हम, और क्या कहें। अरे ऐसे सब पुलिस के लपेट में ही है, जो भी है वही पुलिस ही जांच करे इस चीज़ की करी तो किसी न करी, CBI जांच होनी चाहिए। देखिए, परिवार लगातार जो है ये कह रहा है, इधर आइए, कि भाई पुलिस के हाथ में चाबी थी तो चोरी कैसे हो गई? इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला चल रहा है, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पूरी चर्चाएं हैं। तमाम लोग इस मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े अधिकारियों की नज़र इस पर है। खुद जो है CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस पूरे घटना को अवगत है, इस घटना से हैं, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कि एक घर, जिस घर में साक्ष्य पुलिस को कल को जुटाने थे, जिस घर में पुलिस को सबूत
जुटाने थे कि ये पूरा मामला कैसे हुआ, पुलिस को बड़ी जांच करनी थी। उस घर में चोरी हो जाती है, पुलिस के पास चाबी होती है, परिवार ये कह रहा है कि साहब हम तो गए नहीं उस घर में। पुलिस जो है अधिकारी हैं, आखिरकार उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी और पुलिस के हाथ में चाबी होते हुए उस घर में चोरी हो जाती है। क्या कहेंगे, पुलिस के हाथ में चाबी थी, चोरी हो गई। इसके हाथ में चाबी ही, पुलिस ने कोई नौकरी कि इतना बड़ा घर है, इस घर में इतना बड़ा आदमी रह रहा है, प्रॉपर्टी डीलर है, बाकी 1000 चीज़ है घर में, बाकी तो करोड़ों का नुकसान है। करोड़ और उससे पता उससे और कितना है उसमें, ये तो हमें पता है। गार्ड रखो उन्हें, न कोई पुलिस वाला रखो उन्हें, ताला लगा के चले गए, परिवार से कह दी कोई जाएगा नहीं गए, कोई गया ही ना। अब वो जिम्मेदारी पुलिस की है, चोरी किसने करी है, उनने मिलकर करी है, किसने करी है वो जाने। हमें कुछ चाहती हूँ कि इसमें जांच हो और सामान आपको वापस मिले। सामान वापस मिले, हमें इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे योगी मोदी से यही गुहार है कि हमें इंसाफ मिले, कैसे भी मिलो। लेकिन वो परिवार भी तो इंसाफ मांग रहा है, लड़की वाला वो भी तो कह रहा है जी हमें इंसाफ मिले, लड़की कैसे मार दी गई, दहेज के लोग हमने लिखा दो, अगर हम दोषी है तो हमें दोष दो, क्योंकि दहेज के लालची थे। 50 लाख फॉर्च्यूनर, उससे मतलब वो कह रहा कि बेटी ने बोला, उसके बाप ने उस दिन क्यों नहीं बोली आके कि भाई मेरी बेटी से तुमने क्या मांगा, मनोज से क्यों नहीं पूछी और बच्चन से क्यों नहीं पूछी, उसके दादा दादी बैठे उनसे पूछते कि तुम मेरी बेटी से दहेज मांग रहे हो, क्या पता उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही हो। उसने किसी से जिक्र करा, मरने के बाद ही तो बोल रहे मेरी बेटी से दहेज मांगा, जिंदे पे क्यों नहीं बताई उसके बाप ने कि मुझसे भाई दहेज मांगा, मेरी बेटी से तुमने दहेज मांगा, क्यों नहीं कही एक बार भी किसी से भी कि भी तुम दहेज मांग रहे हो मेरी बेटी। कह रहे उस दिन आया था, मैं अपनी बेटी को समझा कर गया कि बेटा लड़ा। अपनी बेटी तो यूँ समझा गए तो छत पे कूद जाइयो, क्या समझा के गए, उस दिन तक ना कूदी हूँ, अपनी बहन से बात करते कूद गई छत पे से, अपने बाप से बात करी उसने कि उस दिन से क्यों ना कूदी छत पे से। हमारे घर की तो लक्ष्मी ही है, उसको क्या गया, उसने ब्याह कर दिया, बेटी हमारी ही है, नाम हमारा चलता बात है, घर बर्बाद हमारा हुआ, घर बर्बाद हमारे भोंडजे को हुआ, हमारे भोंडजे को सब कुछ ही लुट गो, पूरा परिवार जेल में पड़ो, हमारा क्या बचाओ, कुछ भी ना बचाओ। अगर तेरी बेटी तब दहेज मांगा तो तेरे वादे क्यों ना कही, किसी से भी क्यों ना कही तब मेरी बेटी दहेज मांग रहे हो, क्या पता तेरी बेटी तो झूठ बोल रही हो, और बोलो ना बोलो, तू अपने बेटे क्या समझा के गया, छत पे तो कूदने को, अगर तू छत पे कूदी मैंने बर्बाद कर दूंगा। वो कह रहे गिरा दी तुमने, छत पे से फेंक दी। किसने देखी गिराती, किसने देखी गिराने को लाए ब्याह के, अरे उस वो कह रहा मैंने करोड़ों ब्याह में पैसा लगाया, तो हम भी वहाँ कोई बुग्गी में बैठा के ना लाए, हम भी हाथी घोड़ाते ब्याह के लाए, हम भी गाजे बाजे ब्याह के लाए, हमने न्यू ना ब्याही। एक बालक जो कह रहे जेठौनी ने मार दी, और देवर जेठौनी है भी ना, परिवार में कोई देवर जेठौनी ना हो, अकेले लड़का आयो, एक बालक को ऐसा करेगा है, तो बर्बादी होगा बालक। अब ये जो चोरी हुई है इसमें बता रही हैं कि सामान चोरी हो गया है, जेवरात गहने चोरी हो गए, अब क्या आपको उम्मीद लग रही है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, योगी नाथ से और मोदी जी से हम तो ये चाह रहे हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे भी मिले इंसाफ मिले, हर चीज़ की CBI जाँच होनी चाहिए अच्छी तरीक़ा से, हम दोषी है तो हमें दोष दो, और ऐसा झूठा इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, कोई किसी पे भी लगा देगा, ऐसा तो राजा महाराजा ने दुनिया गाड़ी दे हुए, हमें भी दे रही है दुनिया गाड़ी देने, तो कुछ ना होगा, जांच करो अच्छी तरीका से। देखिए बड़ा सवाल यही है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, परिवार लगातार मांग उठा रहा है, और ये जो चोरी हुई है इसको लेकर बड़ी एक मिस्ट्री पूरे केस में बनती जा रही है, गुत्थी उलझती जा रही है कि जिस पुलिस पर जिम्मेदारी है उस घर में साक्ष्य हैं, उस घर में जो है सबूत हैं, उस घर में पुलिस को इस पूरे मामले में उस घर में सबूत भी इकट्ठे करने होंगे, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी लापरवाही कि पुलिस के हाथ में चाबी होती है, और वो भी नोएडा पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस। जब उनके हाथ में चाबी थी उन्होंने ताला मारा था, परिवार के लोगों ने कहा कि साहब हम तो डर के मारे वहाँ गए नहीं कभी, और पुलिस की देख रेख में आखिरकार पुलिस के हाथ में चाबी होते हुए भी उस घर में करोड़ों की जो है चोरी हो जाती है। अब उस घर में चोरी की गई है, साक्ष्य मिटाने के लिए कोई घुसा है, ये भी बड़ा सवाल है, और ये जो मिस्ट्री उलझती जा रही है, मिस्ट्री बनती जा रही है, गुत्थी उलझती जा रही है, इसको आखिरकार बड़े अधिकारी किस तरीके से सुलझाएंगे। और परिवार की ये मांग है कि जो भी वहाँ से जेवरात चोरी हुए हैं, जो भी कागज़ चोरी हुए हैं, जो भी सामान चोरी हुआ है, इसकी जांच हो और जल्द से जल्द वो चोर पकड़े जाएं और पता लगे। CBI जांच की मांग कर रहे हैं, और वो सामान, वो जेवरात इनके परिवार को वापस मिलने चाहिए। कैमरामैन शुभ यादव के साथ विनोद शर्मा, ग्रेटर नोएडा।